ॐ त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुन्नमीमहे अधाते सुन्नमीमहे। ज्यों तिल माही तेल है ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रियतम तुझ में बसे, जाग सके तो जाग, जाग सके तो जाग। कबीरा काजल देखई अब तो दई न जाए, नैनन प्रियतम बस रहा दूजा कहाँ समाए, दूजा कहाँ समाए। कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के हाँ गुन गुन के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ गुन गुन के। वेद की गंग बहा करके सत्संग की राह पे आकर के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के हाँ धुन धुन के, कितने बदल गए सुन सुन के, गुन गुन के कुछ धुन धुन के। वेद की गंग बहा करके सत्संग की राह पे आकर के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ धुन धुन के। बड़ा भयंकर डाकू अंगुलीमाल, बुद्ध की संगत पाकर हुआ निहाल। बड़ा भयंकर डाकू अंगुलीमाल, बुद्ध की संगत पाकर हुआ निहाल। खुश होता गले को काट कर अंगुलियों की माला डालकर, कितने बदल गए सुन सुन के, गुन गुन के कुछ धुन धुन के। वेद की गंग बहा करके सत्संग की राह पे आकर के, कितने बदल गए सुन सुन के, गुन गुन के कुछ धुन धुन के, कितने बदल गए। अमी चंद भी था पूरा बदकार, स्वामी जी से भेंट हुई एक बार। अमी चंद भी था पूरा बदकार, स्वामी जी से भेंट हुई एक बार। प्रवचन सुना हीरा बना, प्रवचन सुना हीरा बना। अवगुण सारे त्याग के गुण गाए आर्य समाज के, कितने बदल गए सुन सुन के,
सुन सुन के कुछ गुन गुन के, वेद की गंग बहा करके, सत्संग की गंग बहा करके, कितने बदल गए सुन सुन के गुन गुन के। हाँ शराबी और कबाबी मुंशी राम, सुना था ऋषिवर का व्याख्यान। शराबी और कबाबी मुंशी राम, सुना था एक दिन ऋषिवर का व्याख्यान। बदला जो मन बन श्रद्धानंद, बदला जो मन बन श्रद्धानंद। गुरुकुल कांगड़ी खोल के, जय दयानंद की बोल के, कितने बदल गए सुन सुन के गुन गुन के, कुछ धुन धुन के, कितने बदल गए सुन सुन के, सुन सुन के कुछ धुन धुन के। पता नहीं कब संस्कार जग जाए, कौन सी बात किसी को लग जाए। पता नहीं कब संस्कार जग जाए, कौन सी बात किसी के मन लग जाए। अति भ्रष्ट था पथ भ्रष्ट था, सदानंद का भला किया, राकेश को आर्य बना के, कितने बदल गए सुन सुन के गुन गुन के, कुछ धुन धुन के। वेद की गंग बहा करके, सत्संग की राह पे आ करके, कितने बदल गए सुन सुन के गुन गुन के, कुछ धुन धुन के, कितने बदल गए सुन सुन के गुन गुन के, कुछ धुन धुन के। ओ ओ ओ कमर सीधी करके बैठे। लंबा और गहरा श्वास, ओम का उच्चारण। वायुरनिलम् अमृतं मतेदं भस्मान्तगुं शरीरम्। ॐ क्रतो स्मर क्लिवे स्मर क्रतं स्मर। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। जो इसका सिमरन करे, शुद्ध आत्मा हो। श्वास श्वास पर ओम जप, वृथा श्वास ना खो।
ना जाने इस श्वास का आवन हो न हो। विष का विषधर जब डसे ओम जड़ी चबा। है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा। है नाग दमन यह औषधि बाहर ढूंढन न जा। ओम शांति शांति शांति। मंत्र सभी लोग बोलेंगे। ओम वायुर अनिलम अमृतम मथेदम भस्मान्तगुम शरीरम। ओम क्रतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर। ओम हे सर्वरक्षक परमात्मा, यह वायु जीवात्मा अनिलम अशरीरी अमृतम अमर है। अथ और इदम शरीरम यह शरीर भस्मान्तगुम नष्ट होने वाला है। क्रतो हे कर्मशील जीवात्मा ओम स्मर ओम का स्मरण कर। किलवे स्मर अपने सामर्थ्य को बढ़ा। कृतम स्मर पिछले कर्मों को याद कर। ओम शांति शांति शांति। तो ओम कृतो स्मर इस शब्द का एक अर्थ है और एक भावार्थ है। क्या कहा? भावार्थ। अर्थ का प्रयोग ज्यादा होता है बोलचाल की भाषा में। ओम कृतो स्मर इसका अर्थ है हे जीवात्मा ओम का स्मरण कर, ओम को याद कर। परंतु भावार्थ और भी गूढ़ होता है। अर्थ को जानना चाहिए और भावार्थ को समझना चाहिए। अरे समझ में, अर्थ को जानना चाहिए, अर्थ नहीं तो फिर सब व्यर्थ है। परंतु भावार्थ को पकड़ना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। तो अर्थ तो ये कह रहा है कि ओम का स्मरण कर। यदि आपने भावार्थ नहीं पकड़ा तो आप कितने बार ओम का स्मरण करेंगे, थक जाएंगे आप, वाणी आपकी थक जाएगी ओम कहते कहते। और एक बार ऐसा होगा कि चलो अब रेस्ट करो, बहुत दिन से ओम कृतो स्मर चल रहा है, अब रेस्ट करो, ऐसे भाव आ जाएंगे मन में, विचार आ जाएंगे। इसलिए उसके भाव को पकड़ो। भाव है हे जीवात्मा ओम का ध्यान कर। क्या है भाव? स्मरण कर अर्थात ओम का ध्यान कर। और वैदिक काल में लोग इसी ओम का ही ध्यान करते थे। राम कृष्ण शंकर ये सब परमात्मा के गुणवाची नाम हैं और महापुरुषों के नाम हैं, लेकिन निज नाम नहीं है, मुख्य नाम नहीं है। और ध्यान जब भी करें परमात्मा के मुख्य नाम से करें। अगर साक्षात्कार करना है तो, आनंद को पाना है तो, कि गुणवाची नाम को जपने से हानि होगी, कहानी हानि तो नहीं होगी, मगर गुणवाची नाम एकांगी है। जैसे आपने ओम न्यायकारी ओम न्यायकारी ओम न्यायकारी इस नाम का जाप किया आपने, तो इससे क्या होगा? इससे आपके अंदर न्याय करने की भावना प्रबल होगी। परंतु ओम क्या है? ओम तो सच्चिदानंद स्वरूप है।
इसलिए सच्चित और आनंद को प्राप्त करने के लिए ओम का ही ध्यान करना होगा, पहले से ही चला है। पीपर तरु तर ध्यान जो धरहि, जाप यज्ञ मानस तर करहि, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। महात्मा तुलसीदास लिख रहे हैं रामचरितमानस में। एक है वाल्मीकि रामायण और एक है तुलसीकृत रामचरितमानस। तो मानस में भी तुलसीदास जी ने वेद की बहुत सारी बातों को लिखा है। ध्यान के बारे में लिख रहे हैं कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग ध्यान कैसे लगाते थे, कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के। किसके पेड़ के नीचे? क्यों? नंबर 1 घनी छाया होती है, नंबर 2 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन देता है। बहुत सारे पेड़ रात में कार्बन डाई छोड़ते हैं, लेकिन पीपल रात्रि में भी ऑक्सीजन देता है। स्थान बहुत लंबा चौड़ा होता है। पहले तो पीपल के पेड़ के नीचे गुरुकुल चलते थे, बड़े बड़े गुरुकुल पीपल के पेड़ों के नीचे, बरगद की पाकड़ के पेड़ों के नीचे चलते थे। उस समय बिल्डिंगें नहीं थी, मकान इतने नहीं थे उस समय। हमने भी कुछ साल तक पेड़ों के नीचे पढ़ा है। उसका आनंद ही, प्रकृति की गोद में पढ़ने का आनंद ही है। पेड़ों के नीचे और लकड़ी की तख्ती और बांस की कलम, उसमें डुबा करके मिट्टी की स्याही में बांस की कलम डुबा करके तख्ती में लिखो। सुबह लिखो, इंटरवल में साफ कर लाओ। नदी बहती थी, नदी में जाओ साफ करके लाओ, फिर वैसी की वैसी। यहाँ तो आज तो ऐसा जमाना, एक कापी खराब हो गई तो फिर दूसरी नई कापी खरीदो। उस एक तख्ती में पता नहीं कितनी कापियां उसके अंदर चली गई, पता नहीं चलता था। तो पीपल तर उतर ध्यान जो धरही, और आगे लिखा जाप यज्ञ पाकर तर करही। हवन पाकड़ की पेड़ के नीचे करते थे ऋषि मुनि लोग। ऐसा क्या भाई? पाकड़ के पेड़ में ऐसी क्या विशेषता है? कमाल है। पाकड़ की पेड़ की विशेषता यह है कि अन्य पेड़ों से तो समिधाएं तोड़नी पड़ती हैं, लेकिन पाकड़ का पेड़ स्वयं ही समिधाओं को गिरा देता है। तोड़ने का भी झंझट नहीं, क्योंकि वैदिक काल के ऋषि अहिंसक बहुत थे। क्या थे? उनकी अहिंसा इतनी उच्च कोटि की थी कि वह पेड़ से कभी फल तोड़ते नहीं थे, पके हुए टपके हुए फल ही खाते थे। जिन फलों को वृक्ष अपने आप पक करके गिरा देता था, उन्हीं फलों को लेकर के पीते। पिप्लाद ऋषि है, पढ़ा ना? कणाद ऋषि। ये पिप्लाद ऋषि कौन है? कि पीपल का जो फल होता है उसे पिप्पली कहते हैं। छोटे छोटे लंबे लंबे लगते हैं ना, त्रिकुट में काम आता है। जो त्रिकुट बनाया जाता है उसमें पीपल का चूर्ण डाला जाता है। तो पिप्लाद ऋषि वो पीपल के चूर्ण को, बीजों को ही खा के जीवन व्यतीत करते थे। कणाद ऋषि, किसान ने खेत से फसल काटी, कुछ कण जमीन में खेत में बच गए, उन कणों को बीन बीन करके इकट्ठा करके वो खाते थे। कणाद ऋषि तब जाके इतने बड़े दर्शन ग्रंथों को लिखे। हम लोग जो भोजन करते हैं, दर्शन तो क्या एक पन्ना नहीं लिख सकते हैं, किताबें तो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। क्योंकि आहार बिगड़ने से विचार बिगड़ जाता है। जब आहार शुद्ध नहीं तो विचार शुद्ध कहाँ से आएंगे? आप कितनी कोशिश करो कि मैगी, चाउमीन, पिज्ज़ा, मैगी खा के बढ़िया बुक लिखेंगे, संभव ही नहीं है। डॉक्टरों के चक्कर काटते रह जाएंगे। एसिडिटी होगी, गैस होगी, कब्ज होगी, एलर्जी होगी, ये सब होता है इससे। हमारे वहाँ ये सब नहीं खाते थे। कल होली को उत्सव हुआ है, वो होली का भुना हुआ अन्न खाते थे। एक नहीं, पूरी ऋतु भर खाते थे। तो पाकड़ तर दरे जाप यज्ञ, और आगे क्या लिखते हैं? आम छाह कर मानस पूजा। मानस पूजा का मतलब यह है कि मनन, चिंतन। आम के पेड़ के नीचे बैठ करके ऋषि मुनि लोग चिंतन मनन करते थे। ऐसा क्या है जी? आम के पेड़ की जो सुगंध है वो हमारी क्या करती है? इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है।
इसीलिए गांव में आम और नीम लोग आंगन के सामने लगाते थे। एक पंथ दो काज फल भी खाते थे, शुद्ध वायु का सेवन भी करते थे। तो ये प्रैक्टिकल है महापुरुषों का कि जब भी आपको कोई टेंशन हो, कोई तनाव हो, अगल बगल कहीं आम के पेड़ के नीचे बैठिए, 5 मिनट के बाद सब डिप्रेशन गायब। आम के पेड़ की वायु जब आपके प्राण से मिलेगी और भीतर जाएगी, क्या आनंद ही है। इसीलिए इसको फलों का राजा कहा गया है। तो वो फल कहाँ से निकलता है? जड़ से ना आता है। बीज, जड़ में जो बीज है वो जमीन के अंदर है उसका, वहाँ से अंकुरित पुष्पित पल्लवित होते हुए फल बन जाता है। तो इस प्रकार से इन वृक्षों के नीचे बैठने का इतना सुंदर लाभ। अब आजकल लोग योग क्लास लगा रहे हैं, कहाँ? एसी हॉल में। शहर का सबसे बड़ा एसी कमरा बना रखा है, एसी चल रहा है, उसमें ध्यान चल रहे हैं। उसमें ध्यान थोड़ी आदमी करता है, उसका ध्यान तो कहीं एसी बंद न हो जाए, कहीं एसी खराब न हो जाए, सारा ध्यान उसी में लगा रहता है। आदमी ध्यान क्या करेगा? प्रकृति की गोद में चले जाओ। और ये प्रकृति परमात्मा ने आपके लिए बनाया। एसी हॉल में जाओगे तो हो सकता है टिकट लगे आपका, भाई आपको टिकट लेना पड़ेगा तभी यहाँ एंट्री होगी। पीपल के पेड़ के नीचे बैठने में कोई एंट्री लेनी पड़ती है क्या? कोई परमिशन लेनी पड़ती है क्या? परमात्मा की व्यवस्था है। कितने पीपल हैं, कितने आम हैं, कितने बरगद हैं। फुर्सत निकालो, कभी अपने अगल बगल तलाशो, कहाँ है पीपल, कहाँ है बरगद। 10-15 मिनट उसके नीचे बैठ के देखो आप, क्या कमाल है प्रकृति का। ईश्वर की व्यवस्था है। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर की वस्तुओं को प्रयोग करने का आपका मौलिक अधिकार है। हाँ ये है, ये भी देखना कि अकेले नहीं प्रयोग करना है, साथ में प्रयोग करना है। संगच्छद्धम संबद्धम संगो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजाना नाम उपासती। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। हो विचार समान सबके, चित्त मन सब एक हो, मन भरे हो प्रेम से, जिससे बड़े सुख संपदा। यह है सुख शांति और आनंद को प्राप्त करने का रास्ता, वेद का मार्ग। इसीलिए स्वामी दयानंद अपने समय में नारा देते हैं, बैक टू वेदास, वेदों की ओर आओ। क्यों वेदों की ओर क्यों आओ? कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। अरे ये समस्त धर्मों का मूल है, तत्व का मूल है, तत्व ज्ञान है इसके अंदर। वेदो नित्य अधीताम, वेदों का नित्य अध्ययन करना चाहिए। स्वाध्यायान मा प्रमाद, स्वाध्याय में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रमादो वे मृत्युर्भवति, प्रमाद का ही दूसरा नाम मृत्यु है। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हो असत से दूर भगवन, सत्य का वरदान दो, दूर हो धृत तिमिर प्रभुवर, शुभ्र ज्योति बिहान दो। मृत्यु बंधन से हटा अमरत्व ही भगवान दो, प्रकृति पाशों से छुड़ा आनंद मधु का पान दो। तो ये आनंद मधु का पान कहाँ से मिलेगा? जब हम प्रकृति के साथ अपना सच्चा व्यवहार निभाएंगे, यथानुकूल उनके साथ प्रयोग करेंगे। अब ये वन विभाग वालों ने स्लोगन बना रखा है क्या, कि वृक्ष लगाना पुण्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। क्या कहा? वृक्ष लगाना पुण्य महान, एक वृक्ष 10 पुत्र समान। क्या क्या नहीं देता है पेड़ हमको। अरे उससे हमें हवा मिलती है, उससे हमें ईंधन मिलता है, उसकी पत्तियों से औषधि बनती है, बीजों से औषधि बनती है, जमीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। जहाँ वृक्ष ज़्यादा होते हैं वो जमीन उपजाऊ ज़्यादा होती है, उर्वरा शक्ति को तैयार करती है। और उर्वरा शक्ति नहीं, जल का संचय भी करती है। पीपल का पेड़ तो 2-2 किलोमीटर से अपने लिए पानी खींच लेता है, फिर भी अभागे लोग जाके उसको पानी दे रहे हैं। जिस पेड़ को पानी चाहिए उसको पानी देते नहीं हैं, और जो 2-2 किलोमीटर से अपने लिए पानी खींच लेता है, इतनी लंबी जड़ें होती हैं। इसीलिए लोग कहते हैं आंगन में पीपल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन कारण नहीं मालूम उनको। कारण यही है कि उसकी नींव को जाकर के हिला सकता है, उसकी जड़ें इतनी फैलती हैं, इतनी विशाल होती हैं, तो इसलिए मकान के लिए हानिकारक हो सकता है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अशुभ हो जाएगा। अशुभ होना और हानि होना दोनों में अंतर है। इसीलिए बड़े बड़े शहरों में जाइए, हरिद्वार, अयोध्या वगैरह में, तो वहाँ लोग वैज्ञानिक तरीके से पीपल को घर के आगे लगाते हैं। क्या करते हैं कि वो पहले 10-15 फीट नीचे गड्ढा खोद लेते हैं और उस गड्ढे में चारों ओर कंक्रीट कर देते हैं, प्लास्टर लगा देते हैं, उसमें पीपल को लगा देते हैं। अब उसकी जड़ें फैलती नहीं है, नीचे को ही चली जाएंगी। अब वो आनंद लीजिए आप उसका साहब। तो परमात्मा ने हमको क्या दिया है? सिस्टम से ज्ञान दिया है कि इतना मैं दूंगा, इतना तुम करोगे, ये दिया है ज्ञान। और जो लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, वो समझते हैं परमात्मा तो बड़ा मूर्ख है, उसकी सृष्टि में तो बड़ा अन्याय है। मैंने पूछा क्या अन्याय है? बोला परमात्मा ने इतना बढ़िया सोना बनाया, उसमें खुशबू नहीं भरी, कोई परमात्मा है ये? मैंने कहा अरे मूर्ख मनुष्य, जरा चिंतन कर, बिना खुशबू के तो सोना चोरी हो जाता है। अगर परमात्मा कहीं सोना में खुशबू देता तो अटैचियाँ कोई बचती? सारी अटैचियाँ ट्रेन से निकल निकल के गायब कर दी जाती। बैंक में खुशबू लेकर के लोग एटीएम चोरी कर देते हैं, सोना चोरी नहीं कर पाएंगे क्या? इसलिए परमात्मा विद्वान है, उसने सोना बनाया लेकिन उसमें खुशबू। बोला एक बेवकूफ़ी और की भगवान ने। हमने कहा क्या किया भैया? बोला गन्ने में फल नहीं दिया। इतना बड़ा गन्ना भगवान ने दिया, जिधर से देखो उधर से मीठा ही मीठा, लेकिन उसमें फल नहीं लगाया। कहा नहीं, परमात्मा बेवकूफ़ नहीं है, परमात्मा बहुत विद्वान है। वो जानता था बिना फल के तो कोलू में इसकी और दुर्दशा होती है, कोलू में पेरा जाता है बेचारा। अगर फल लगा देते तो पता नहीं क्या दुर्दशा इसकी होती। तो विचार कीजिए, ईश्वर ने कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं किया, बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से सृष्टि को बनाई है और हमको श्रेय भी दिया है कि देखो इतना मैं तुमको कर दे रहा हूँ, इतना तुम करोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा। बोला प्रभु क्या करना है? बोला तुम बीज को जमीन में बो देना, बस जमीन में बो देना, ऊपर निकालने की गारंटी मैं लेता हूँ, ऊपर मैं निकालूंगा, तुम नीचे बोवो तो। बोला भगवान बो दिया, देखो निकाल लिया। बोला फिर एक काम और करना, जब मैं ऊपर निकाल दूंगा तो मुझे ये मत समझना कि मुझे आता नहीं है, फिर तुमको काम देता हूँ, समय से पानी देना, समय से निगरानी करना, पेड़ कोई पशु खा न जाए उससे चार दीवारी लगा देना, फिर मैं अगला काम मैं करूँगा। बोला प्रभु फिर आप क्या करोगे? बोला मैं उसमें कलियाँ लाऊंगा, फूल लाऊंगा, फल लाऊंगा। फिर उसके बाद बोला उसके बाद मेरा काम खत्म, तुम फल को खा लेना। अरे वाह प्रभु, क्या व्यवस्था उसने दिया। बोला फिर तुम खा लेना उसको, फिर मस्त रहना, मस्ती में आग लगी बस्ती में। विचार करिए, चिंतन करिए, कितना दयालु है प्रभु। कभी सोचते हैं हम? सोचते नहीं, विचारते नहीं। इसलिए आओ विचार करो, वेदो नित्य अधीताम, नित्य वेदों का अध्ययन करें और ओम कृतो स्मर अर्थात ओम का ध्यान करें। कैसे ध्यान होगा? फिर कल इस विषय को लेते हैं। जितना गहरा जाएंगे उतना मीठा निकलेगा, जितना गहरा जाएंगे उतना मीठा निकलेगा। तो उस मिठास को फिर कल निकालने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ते पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शांति। जो बोले सो अभय वैदिक धर्म की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र महाराज की,
देश धर्म पर बलिदान होने वाले वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को, सादर नमस्ते, धन्यवाद।